और एक स्टॉक जो न रुकता है न थकता है, और मतलब उसकी तो रफ्तार भी रॉकेट जैसी है। चंद्रयान टाइप्स कौन सा? चंद्रयान से ही जुड़ा हुआ है, MTAR, एमटार टेक्नोलॉजी, जो हमारा ओल्ड टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है, अब फिर से है तेज। क्यों? आज 2400 रुपए, 2400 पे आ गया सर। क्या भागे जा थोड़े टाइम पहले 1600 पे था, वहाँ से 2400 हो गया। मैं इसलिए बोलता हूँ, क्या दीप है ना, कभी कभी हम एक गलती बड़ी कर देते हैं जी, और ये कि हम किसी भी स्टॉक को प्राइस टारगेट पे लगाते हैं। इसलिए इस बार हमने ये सीखा है, पिछले 4-5 महीनों से हम ये करें कि कुछ कुछ स्टॉक्स को प्राइस टारगेट पे मत बांधो, टाइम समय के हिसाब से देखो, मैं इतने टाइम तक होल्ड करूंगा। करेक्ट। जब तक कि कोई बीच में कोई ऐसी खराबी आ जाए, कुछ हो जाए, तब तो एक अलग बात है। यस। अदरवाइज जब तक कोई ऐसी आपको विजिबल नेगेटिविटी नहीं दिखे, तब तक सिर्फ इतना बढ़ गया इसलिए बेच दूं, ये फॉर्मूला मझगांव डॉग भी आपका गलत साबित कर देगा, एमटार भी कर देगा, आईटीसी भी कर देगा, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कर देंगे। इसलिए टाइम के हिसाब से ये स्टॉक ऐसे हैं जो 3-5 साल, और अगर आपको कंफर्ट है कंपनी ठीक करे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हाँ, ये ऐसे स्टॉक है। तो एमटार टेक आज क्यों इतना भागा है, पूरी डिटेल्स लेकर अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताएं। जी सर, कल मार्केट के दौरान ही यहाँ पर एक अपडेट आता हुआ दिखा था। अपडेट क्या आया था कि डिफेंस इंडस्ट्री का लाइसेंस जो है, डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस है, वो इनको मिलता हुआ दिखा है। अब इसका रेलेवेंस आपको इस हिसाब से समझना है कि एक तो हमेशा से लगातार आप कितने भी अर्निंग्स कॉल सुने, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, हमेशा से अर्निंग्स कॉल एक क्वेश्चन उन्हें हमेशा आता है कि आप जो ब्लूम एनर्जी है उससे आपका हमेशा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, उससे आप आपका परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू डाइवर्सिफाई कितना कर रहे हैं। अब ये जो डिफेंस लाइसेंस मिला है, यहाँ से इनको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। अब सबसे पहले तो अब जो ये जो लाइसेंस मिला है उसको समझे कि कई डिफेंस सेक्टर के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम बनाने के लिए जो है यहाँ पर ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। अब इस लाइसेंस से होगा क्या? इस लाइसेंस से ये होगा कि डिफेंस सेक्टर में अब ये जो विदेशी एमएनसीज जो अगर आप डिफेंस का जो है अगर आप प्रोडक्शन करने वाली है या फिर वो जो प्रोडक्ट बनाने वाली है, उनके साथ भी आप टाइप कर सकते हैं। अब टाइप तो करेंगे ही सही, पर जो प्रोडक्ट से बना रहे हैं उसका डोमेस्टिक मान लीजिए या फिर आप इंटरनेशनल, दोनों जगह जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है। कंपनी का लगातार फोकस यहाँ पर कि आप डाइवर्सिफाई करने पर रहा है। ग्रोथ ब्लूम एनर्जी में भी आएगी, पर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जो FY23 में ऑलरेडी अगर आप देखें 20% के आसपास था, जो ब्लूम एनर्जी के अलावा था, वो FY24 में ऑलरेडी कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में गाइड कर दिया है कि लगभग वो 30 से 35% के आसपास का होता हुआ दिखेगा। अब ये वाला डेटा तो आपको जो प्रेस रिलीज आई है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। अर्निंग्स कॉल में इसका ये जो लाइसेंस मिला है इसका इंपॉर्टेंस कितना है उसमें आपको क्लियरली समझ में पड़ता है। कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में ये कहा है कि ये जो लाइसेंस की प्रक्रिया है इसको सिर्फ पाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 18 महीने का है जो उनको क्लियरेंस लगा है। इसमें लगभग 28 से 30 डिपार्टमेंट्स उन्होंने क्लियर करा है, तब जाके उनको ये यहाँ पर ये लाइसेंस मिलता हुआ दिखा है। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि अब वो आप एयरफोर्स देख लीजिए या फिर नेवी देख लीजिए, उन्हें डायरेक्टली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये सप्लाई कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ अब ये जो उन्होंने पिछले आने वाले समय के लिए 3000 करोड़ का जो टॉप लाइन का टारगेट देते हुए दिखे थे, जिसमें अब इस लाइसेंस के मिलने के चलते अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया खुल जाएंगी। और उसी के साथ साथ हो सकता है कि आने वाले समय में आपको अच्छे खासे ऑर्डर मीन्स यहाँ पर डिफेंस सेक्टर से भी इनको यहाँ पर आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए एमटार टेक्नोलॉजीज। बाय द वे अनिल जी, इस पर आपने प्राइस टारगेट भी दिया है और टाइम टारगेट भी दिया है। दोनों दिए। मैं डेटा चेक कर रहा था, यह 2023 की पिक ऑफ द ईयर है। हाँ, 2023 बिल्कुल है। 1600 के लेवल पर दी थी 5 जनवरी इसी साल, 1600 पर था तब। 2500 और 3000 के टारगेट्स आपने दिए थे और फिर 4000 और 5000 के टारगेट्स भी दिए थे, और आपने कहा भी था प्राइस टारगेट भी आएंगे और टाइम के हिसाब से 5 साल के लिए होल्ड करिए, वो भी आएगा। तो 50% की गेन तो तब से अब तक आ चुकी है एमटार टेक्नोलॉजीज में जो लेवल था। एक बार देख भी लेते हैं क्या सलाह दी गई थी पिक ऑफ द ईयर में एमटार टेक्नोलॉजीज। पैसा लगाइए, लगाए 100%। बड़े लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कन्विक्शन वाला है। MTAR टेक्नोलॉजीज, ये है वो स्टॉक जो मैंने इस साल पिक ऑफ द ईयर के तौर पर फिर से चुना है। इस स्टॉक को 5 साल के लिए लेके छोड़ दीजिए। ओके, टाइम टारगेट रखिए, 5 साल के लिए भूल जाइए। कुछ शेयरों को आपको प्राइस टारगेट से नहीं लेना चाहिए, उनमें से एक ये है। ये शेयर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम टारगेट से, मतलब अगर आप वाकई में अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं मार्केट में,
तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिनको आपको खरीदारी में हर 10-10% के फॉल पर SIP करना चाहिए, 5-5% के फॉल पे SIP करना चाहिए और 5 साल के लिए कम से कम रखना चाहिए, 10 साल के लिए रखना चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि वेल्थ कैसे बनती है। और 5 साल बाद आप बात करिएगा, मिलेगा मुझसे। बेचने ही नहीं, हम लगातार बार बार एक ही चीज बोलते हो, इसका भाव मत देखो, बार बार मत देखो, बिल्कुल भी बेचने के बारे का ख्याल भी दिमाग में न लाए। यस, बिल्कुल न लाए। शानदार रिटर्न्स आए सर लिस्टिंग के से। उस बाइट में आगे वो नहीं लगाया, मैंने बोला बेचने का सोचोगे पाप लगेगा। नहीं ये पुण्य हो गया। नहीं, ये जब निकलता है तब निकलता है, चाहे वो उस समय की जो भावनाएं होती है वो निकलती है। बट पॉइंट ये है कि क्या होता है दीप कि नेचुरली किसी के भी मन में आएगा कि अच्छा पैसा बन रहा, बेच दे। क्या है, हमें हमारी ये जिम्मेदारी है कि ठीक है, रोज निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट ऊपर नीचे वो तो होता ही करते हैं, रोज एनालिसिस करते हैं, कभी सही होता है कभी गलत होता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर 10 स्टॉक ऐसे जो लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करें, उसमें से 6, 7, 8 चल जाएं, 1-2 खराब भी निकलेंगे, कोई आईबुल हाउसिंग भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, वो वैसे भी आते हैं। हालांकि वो भी अब तो थोड़ी सी हमारी जो खराब हुई इज्जत की को वापस से पाने की कोशिश कर रहा है, 180-90 आया तो है। बट नेचुरली कुछ चीज़ें खराब भी हो जाती हैं या वक्त भी लगाती है। तब आपके लिए ज़रूरी कि हमारे दर्शकों में वो कॉन्फिडेंस पैदा करें जिससे कि उन्हें होल्ड करने की ताकत और पेशेंस आए कि आप रखें इसको, अच्छे शेयरों को। तो जहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, आउटलुक ठीक है, हाँ दिक्कत एक ही हो सकती है, वैल्यूएशन महंगे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं वो भी आप समझिए। जो 1 साल के लिए खरीदना चाहता है 2400 रुपये में MTR, बहुत महंगा है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो 5 साल के लिए खरीद रहा है, तो 5 साल में आपको पता है रेवेन्यू पोटेंशियल क्या है, राइट, ठीक है ना, 5 साल में आपको पता प्रॉफिट। तो जो 5 साल के विजन पे खरीदेगा, जिसका 1 साल का विजन है उसको महंगा लगेगा। तो ये पूरा खेल है। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी, इसलिए मैं टाइम का भी टारगेट देता हूँ, प्राइस का भी, कि ताकि आप जल्दी में न। अब हो सकता है कोई बीच में ऐसा समय आएगा 3 महीने एकदम ठंडा हो जाए, ये कुछ न करे, 100-200 रुपये ऊपर नीचे में टाइम पास। लेकिन अगर आपका विजन है, ये कौन से 2 हफ्ते चलेगा या कौन से 4 हफ्ते चलेगा, कौन से 2 क्वार्टर चलेगा, वो मुझे आपको किसी को पता नहीं पता। लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस तो रोज आ रही है ना, बिजनेस तो रोज है। सो इसलिए ऐसे जो भी अच्छे शेयर हों फंडामेंटली, जिनमें आपका 3-5 साल का व्यू है, उनको पकड़ के आराम से बैठो। बिल्कुल। और इसलिए एमटा टेक्नोलॉजीज आराम से खरीद कर होल्ड करिए, गेन्स भी जबरदस्त आ रही हैं। बाय द वे